हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर यमी आंसर पर। नमस्कार दोस्तों, आज हम लिए हैं 6 अंक वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड पेपर में आने का पूरा चांस है। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र यहाँ पर बनाते हैं। दिया है एक खिलौना त्रिज्या, खिलौना कैसा है, शंकु के आकार का है। तो देखिए यहाँ पर एक पहले हम शंकु बनाते हैं। ये आपका शंकु हो गया, शंकु हो गया। देखिए ये जो है ये शंकु की ऊंचाई है और यहाँ से आपका क्या है, ये त्रिज्या है। उसके बाद दिया कि देखो त्रिज्या जो यहाँ पर दे दिया है 3.5 सेमी, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अब इसी में आपका एक अर्धगोला है, इसके नीचे अर्धगोला बना देंगे ऐसे, तो आपका फिगर कंप्लीट हो गया। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, टोटल ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक जो टोटल ऊंचाई है खिलौना यहाँ से यहाँ तक है, टोटल जो इसकी ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ऊंचाई दिया है 15.5 सेमी, यानी 15.5 सेमी खिलौने की ऊंचाई हो गई। तो हमें ज्ञात करना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल। तो पहले हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, उसके बाद अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या होगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता हो जाएगा। तो दिया है पहले खिलौने की त्रिज्या दिया है, खिलौने की त्रिज्या आर बराबर दिया है 3.5 सेमी दिया है, 3.5 सेमी यानी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, यह यहाँ से जो दूरी यहाँ तक त्रिज्या कितना दिया है 3.5 सेमी दिया है। ये हो गया। ऊंचाई देखिए, इस शंकु की ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, पहले शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई एच बराबर खिलौने का जो कितना दिया है 15.5, संपूर्ण ऊंचाई दिया 15.5, संपूर्ण ऊंचाई में से 3.5 घटा देंगे, 3.5 घटा देंगे तो बराबर आपका बचेगा 12 सेमी। ये ऊंचाई निकल गया। अब क्या ज्ञात करना है, इसे शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। अब एल का मान हमें पता नहीं है, एल आपका तिर्यक ऊंचाई है। तो सबसे पहले हम एल ज्ञात कर लेते हैं, जहाँ एल ज्ञात कर लेते हैं, जहाँ एल क्या आपका तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तो एल बराबर होता है √h² प्लस r²। तो हमें एच का मान पता है, एच का मान कितना पता है 12, तो आपका हो जाएगा 12 से 12 का वर्ग। आर का मान दिया है 3.5, तो 3.5 का वर्ग, तो 12 का वर्ग आपका हो जाएगा 144। अब 3.5 का वर्ग करना है, तो देखिए 3.5 का हमको वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग होता है 25। जब इकाई का अंक 5 हो तो आप डायरेक्ट वर्ग इसका निकाल सकते हैं। 3 की अगली संख्या वाले से आप गुणा कर देंगे, तो 3 की अगली संख्या क्या होती है 4, तो 4 3 12, एक अंक पे दशमलव लगा रहेगा तो वर्ग करेंगे, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो आपका आ गया 12.25। अब इसको ऐड कर लेंगे हम, तो ऐड करने पर कितना आएगा 12.25 में आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 156.25। 156.25 है किसका वर्गमूल आपका है 125 का वर्गमूल होता है, तो ये आपका हो जाएगा 125। 2 अंक पे दशमलव है, जब का री से बाहर आएगा तो आपका 1 अंक पे हो जाएगा, तो यानी इतना सेमी आ गया। एल का मान हमें पता हो गया। अब ज्ञात करना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम ज्ञात कर सकते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है खिलौने का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई आर एल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr स्क्वायर। देखिए यहाँ पर पाई आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा आपका एल प्लस यहाँ क्या बचेगा 2, एक आर निकल गया है तो आर बचेगा। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान ऊपर हम निकाले थे 3.5, ब्रैकेट में एल, देखिए एल का मान प्राप्त हुआ हमें 12.5 प्लस 2 गुणे आर का मान ऊपर निकाले थे हम लोग 3.5, तो 7 5 35, 0.5 बार में कट गया, तो 22 में हम क्या करें 0.5 का गुणा करेंगे तो 22 5 110 होता है, 22 5 110, एक अंक पे दशमलव लगा है तो एक अंक पे दशमलव लगेंगे, दशमलव के बाद 0 हट जाएगा, तो यहाँ आपका बच गया 11। यहाँ देखिए 12.5 प्लस 35 दूना 70, 35 दूना 70 यानी 70 हो गया, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे आपका दशमलव लग जाएगा, तो बच जाएगा 7, तो हो जाएगा 11 गुणे 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 7 19 होता है, तो 19.5। अब 19.5 में 11 का गुणा करेंगे, देखिए 19.5 में 11 का गुणा करना है 5 9 1 5 9 1, इसको जोड़ लेंगे 5 9 5 14 को 4 हासिल लगा 1 9 1 10 10 1 11 को 1 हासिल लगा 1 1 1 2, तो एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो बराबर आपका हो जाएगा 214.5 वर्ग सेमी। यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 2, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी है और उसका व्यास 5 मिमी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं। इसमें दिया है दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है। दवा का कैप्सूल है कोई बेलन के आकार का है। देखिए मान लीजिए ये आपका बेलन हो गया, दवा का कैप्सूल ये बेलन के आकार का है। ये हो गया आपका, इस तरह बन सकता है। और फिर इसके बाद दिया है दोनों सिरों पर एक अर्धगोला, मान इधर भी आपका अर्धगोला है, इधर भी आपका अर्धगोला है। आपका चित्र टोटल बन गया। पूरे कैप्सूल की लंबाई, जो पूरे कैप्सूल की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई दिया है 14 मिमी, 14 मिमी, और इसका व्यास दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो व्यास दिया आपका 5 मिमी दिया है, 5 मिमी। तो हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, तो त्रिज्या आपका आधा होता है यहाँ तक त्रिज्या, और इस बेलन की ऊंचाई भी हमको प्राप्त करना है। बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, इसकी ऊंचाई भी हमें नहीं पता है। इसमें दिया क्या है पूरे कैप्सूल की लंबाई, दिया है कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई दिया है 14 मिमी, 14 मिमी। व्यास दिया है ये अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास दिया है 5 मिमी, 5 मिमी। तो त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या, तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो आर बराबर 5/2, तो इसको भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 2.5 मिमी हमें त्रिज्या प्राप्त हो गया। अच्छा, तो हमें ज्ञात करना है सबसे पहले बेलन की ऊंचाई, क्योंकि इसमें हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे से पहले हमको एच का मान पता होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला होता है यहाँ पर सूत्र होता है
वेलन का वक्र पृष्ठ, वेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h, 2πr/h। इस सूत्र से वेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। आर का मान तो हमें पता है, एच का मान पता नहीं है, तो एच का मान पता कैसे होगा। एक कैप्सूल की लंबाई दिया है 14, 14 में से इधर भी आपका त्रिज्या है, इधर भी आपका त्रिज्या है, इन दोनों त्रिज्या को ऐड करके घटा देंगे। तो लिखेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई यानी ऊंचाई, इसको एच कर देंगे, बराबर हो जाएगा 14 माइनस ब्रैकेट में 2.5 प्लस 2.5। दोनों त्रिज्या को ऐड कर लेंगे, इधर भी आपका त्रिज्या है, इधर भी आपका त्रिज्या है, तो ये आपका हो जाएगा 14 माइनस 5 5 10 2 2 4 यानी 5 बराबर आपका हो जाएगा 9 मिमी। तो बेलन की ऊंचाई में कितनी प्राप्त हो गई, 9 मिमी हो गई, 9 मिमी, यानी ये आपका आ गया 9 मिमी। अब ज्ञात करेंगे बेलनाकार भाग का, वेलन का वक्र पृष्ठ, वेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h, तो बराबर हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान हमें पता है 2.5, तो 2.5 गुणे एच, एच का मान हमें कितना पता है 9, तो सब गुणा करेंगे, 22 दूना 44 और 44 में 2.5 का गुणा करेंगे, तो 22 दूना 44 हो गया, और 2.5 में 9 का गुणा करो, 9 5 45 को 5 हासिल लगा 4, 9 दूना 18, 18 4 कितना हो जाएगा, 18 4 22 हो जाएगा, 22.5 एक अंक पे दशमलव। अब इसमें क्या करना है, 22 दूना 44, 44 का गुणा कर देंगे, 5 चौको 20 को शून्य हासिल लगा 2, 4 दूना 8, 8 दो 10 को शून्य हासिल लगा 1, 4 दूना 8 1 9 हो गया, 4 5 20 को शून्य हासिल लगा 2, 4 दूना 8 तो 10 को शून्य हासिल लगा 1, 4 दूना 8 1 9, तो इसको ऐड कर लेंगे, तो 0 0 9 9, या एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, तो ये 0 आपका हट जाएगा 990, तो गुणा करने पर आपका आ गया 990/7 वर्ग मिमी हो जाएगा, वर्ग मिमी, ये हमें पता हो गया। अब इसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एक आपका इधर भी अर्धगोला है, एक आपका इधर भी अर्धगोला है, मतलब दोनों अर्धगोलों का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस साइड में हल कर लेते हैं, दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। अर्धगोला है तो 2 का और क्या होगा, गुणा हो जाएगा, 2 का निकालना है, क्या हो जाएगा 2 दूना 4, पाई का मान होता है 22/7 आर, तो त्रिज्या हमें पता है कितना 2.5, देखिए तो आपका हो जाएगा 2.5 गुणे 2.5, गुणा करेंगे 2.5 2.5 यानी 25, 25 का वर्ग होता है 625, 25 का वर्ग होता है 625, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, 22 चौको 88, 88 में 2.5 का हमें गुणा करना है, तो देखिए 6.25 में 4 दूना 88 का गुणा करना है, तो जब गुणा करेंगे तो 8 5 40 को शून्य हासिल लगा 4, 8 दूना 16, 16 4 20 को शून्य हासिल लगा 2, 8 6 48, 48 48 तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 0, 8 5 40 को शून्य, 8 5 40 को शून्य हासिल लगा 4, 8 दूना 16, 16 4 20 को शून्य हासिल लगा 2, 8 6 48, 48 2 आपका हो जाएगा 50, 0 0 0 5 5, तो 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव के बाद 0 हट जाएगा, तो आपका बच गया 550, 550/7 वर्ग मिमी। बेलन का वक्र पृष्ठ हमें पता हो गया, दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता हो गया। अब बोला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इन दोनों को आपस में हम ऐड कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलनाकार
बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता हुआ है, प्राप्त किए हैं 990/7 प्लस ये है 550/7। हर बराबर है यहाँ के नीचे का, इसको जोड़ लेते हैं। देखिए नीचे का हर बराबर है 990 प्लस 550, इसको जोड़ेंगे 0 9 5 14 4 1 9 5 14 1 15, तो जोड़ने पर आ गया हमारा 1540/7 आ गया। अब 1540 को हम 7 से भाग करेंगे। देखिए 7 से जब भाग करेंगे तो 7 दूना 14 बचा 1, फिर 7 दूना 14, यानी कट गया कितने बार में 220 बार में कट गया मिमी। यही आपका आंसर है, यानी 220 मिमी वर्ग। प्रश्न नंबर 3, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं। इसमें दिया ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से, देखिए एक कोई ठोस बेलन है। देखिए ये आपका चित्र है, ठोस बेलन का, ये आपका चित्र हो गया। इसकी ऊंचाई दिया है, ये जो टोटल ऊंचाई है 2.4 सेमी और इसका व्यास, यानी व्यास इसे भी आप कर सकते हैं और इसे भी कर सकते हैं। व्यास दिया है 1.4 सेमी। अब फिर उसके आगे इसी ऊंचाई, मतलब ऊंचाई आप कहिए, और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अब इसी में आपका एक शंकु बना दिया जाएगा। ये आपका बन गया शंकु। इसकी भी ऊंचाई वही है जो बेलन का ऊंचाई है। तो लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपका एच बराबर दिया है 2.4 सेमी। व्यास दिया है, व्यास यानी डी, तो डी बराबर आपका दिया है 1.4 सेमी। तो हम त्रिज्या प्राप्त कर लेंगे। तो त्रिज्या आर बराबर व्यास का आधा होता है, D/2 बराबर 1.4/2। तो इसको भाग करेंगे तो 0.7 सेमी त्रिज्या हमें पता हो गया। अब इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, मतलब कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्या लिखेंगे बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πr कोष्ठ में AH प्लस R। तो 2 पाई का मान होता है 22/7, R का मान हमें पता है 0.7, ब्रैकेट में H का मान दिया है 2.4 प्लस R का मान पता है 0.7। 7 एक कम 7 एक बार में कट जाएगा, तो 22 दूना 44। अब 44 में 1 का गुणा करेंगे तो 4.4 गुणे 2 देखिए 4 में 0.7 आप जोड़ेंगे, 7 4 11 को 1 2 1 3। देखिए 2.4 में 0.7 जोड़ना, 7 4 11 को 1 2 1 3, यानी 3 आपका 1 आ गया। अब गुणा करेंगे तो 4.4 में 3.14 का गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर साइड में कर दे रहे हैं आपको, 4.4 में 3.1 का गुणा करना है। 4 4 4 3 12 को 2, 4 3 12 1 13, 4 हो जाएगा, 4 2
6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। तो गुणा करने पर आ गया बराबर 13, 6, 4, तो 2 अंक पे दसवां लग जाएगा। अब देखिए 2 अंक पे दसवां दिया है वर्ग सेमी, ये हमें पता हो गया। अब इसके बाद अब शंक्वाकार भाग का देखिए, ये जो आपका शंकु है इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर शंक्वाकार भाग का व्यास, देखिए व्यास भी उसका वही है 1.4 सेमी, 1.4 सेमी। तो त्रिज्या पता हो जाएगा, त्रिज्या आर बराबर होता है 1.4/2, तो ये हो जाएगा 0.7 सेमी। त्रिज्या पता हो गया। ऊंचाई भी दिया इसका, ऊंचाई वही है एच बराबर 2.4 सेमी। हमें ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तो एल का मान हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा, नहीं तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है √h² प्लस r²। तो एच का मान दिया है 2.4, तो 2.4 का वर्ग, आर का मान 0.7 का वर्ग, तो 2.4 यानी 24, तो 24 का वर्ग होता है 576। 576 एक अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे आपका दशमलव हो जाएगा, प्लस 7 है तो 7 का वर्ग होता है 0.7 है, तो इसका वर्ग होता है 49, तो ये हो जाएगा 49। तो एक अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर आपका आएगा 625, 2 अंक पे दशमलव, और 625 25 का वर्गमूल होता है, तो बाहर आपका आएगा तो 2.5 सेमी। एल का मान हमें पता हो गया। लिखेंगे शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमें पता है 0.7, एल का मान प्राप्त हो गया 2.5, 7 से 7 घट गया एक बार में, तो 22 से कम 22, गुणा करने पर 2.2 गुणे 2.5, 2.2 में हम गुणा करेंगे तो देखिए 2.25 में 2.5 का गुणा होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 जोड़ लेंगे 0 5 5, तो 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो आपका हो गया 5.5। देखिए इस जीरो का कुछ मतलब होगा नहीं, तो आपका हो जाएगा वर्ग सेमी। ये हमें पता प्राप्त हो गया। शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता हो गया, बेलन का भी। अब इसमें हमें क्या याद करना है, आधार का क्षेत्र, मतलब काटने पर देखिए इसमें से शंकु का जो खोल काट लिया गया, निचला हिस्सा काटने पर जो बचेगा आधार का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करेंगे। शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर²। पाई का मान 22/7, आर का मान त्रिज्या में पता था 0.7 गुणे 0.7, 7 से 7 कटेगा, 22×7 154 होता है, 22×7 154, एक अंक पे यहाँ दशमलव है, एक अंक पे यहाँ है, तो ये आपका 0.1 एक बार में कटा है, तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। तीनों पता हो गया। अब हमें ज्ञात करना है शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो यहाँ लिखेंगे शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। ठीक है, प्रश्न में हमें यही ज्ञात करना था, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग का कुल क्षेत्रफल
क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल तो बेलनाकार भाग का कुल क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है कितना, 13.64। देखिए 13.64 तो हो जाएगा 13.64 प्लस शंक्वाकार का हमें प्राप्त हुआ है 5.5, तो 5.5 माइनस शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल 1.54। देखिए 13.64 तो 13.64 में 5.5 जोड़ेंगे 4 हो गया, 6 5 11 को 1, 5 3 8 1 9, ये आपका 1 हो जाएगा, यानी आ गया 19.14 माइनस 1.54। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 1.54 माइनस कर देंगे, 4 में 4 जा 0, 11 में से 5 जा 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 जा 7 यानी 1, तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद 0 हटा देंगे, तो हमें प्राप्त हो गया घटाने पर कितना 17.6 वर्ग सेमी, या इसको हम लिख सकते हैं लगभग में आपका आ जाएगा 18 वर्ग सेमी, ये आपका आंसर है। दोस्तों अगर अभी तक मेरा वीडियो आप शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर आप लाइक भी नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 4, भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक, कोई घन है जिसकी भुजा क्या है 7 सेमी है, तो यहाँ पहले चित्र बनाकर आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए ये आपका घन है, देखिए ये आपका घन की आकृति बन रहा है, अब इसके ऊपर क्या आपका एक अर्धगोला स्थित है, अध्यारोपित है। मान लीजिए ये आपका अर्धगोला इसके ऊपर स्थित हो गया, घन की प्रत्येक भुजा दिया है 7 सेमी, हम जानते हैं घर की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है घन की, तो ये हो गया आपका 7 सेमी हो गया, इसके ऊपर आपका एक अर्धगोला आरोपित है, तो यहाँ लिखेंगे मान लेंगे माना घनाकार ब्लॉक की भुजा दिया है आपका 7 सेमी दिया है, 7 सेमी हो गया, तो घन की भुजा 7 सेमी प्राप्त हो गया, तो हम क्या करेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सूत्र होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर 6, और भुजा दिया है 7, तो हो जाएगा आपका 7 का वर्ग, तो बराबर हो जाएगा 6 गुणे 7 7 7 का वर्ग 49 होता है, तो 49 में 6 का गुणा करेंगे तो 294 वर्ग सेमी, ये हमें पता हो गया। और उसके बाद देखिए ये आपका अर्धगोला, उसके इसमें पूछा है ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। देखिए हम जानते हैं घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो जो घन की भुजा है वो अर्धगोले के व्यास के बराबर होगा, यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर हो जाएगा घन की भुजा, और घन की भुजा में कितना प्राप्त है 7, तो व्यास कितना हो गया 7 सेमी। त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, r बराबर 7/2 सेमी में त्रिज्या प्राप्त हो गया। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो सूत्र होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2πr² होता है, तो आपका हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 7/2 गुणे
7/2। 7 से 7 कटेगा, 2 से यह कटेगा, आपका 11 बार मियाँ, 11 सतह 77 सेमी आ गया, 77 सेमी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोला घन के ऊपर स्थित है, जो उसका निचला हिस्सा होता है उस आधार का क्षेत्रफल हम प्राप्त करेंगे। क्या लिखेंगे, अर्ध गोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 कटेगा, 11 बार में 11 सतह 77/2 आ गया। अब 77 में 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 17, 2 8 16, 10.5, 2 5 10, 38.5 सेमी में प्राप्त हो गया। पूछा हमसे बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल में कैसे प्राप्त होगा, घन का यहाँ लिखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घन का में क्या संपूर्ण पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है कुल, तो हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ है, 294। तो यहाँ हो जाएगा 294 प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 77, तो आपका हो जाएगा 77 माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल 38.5। इसको जोड़ लेंगे, देखिए 294 में 77 जोड़ेंगे, 7 4 11 को 1, 9 7 16, 16 17 को 7, 371 आ गया। जोड़ने पर कितना प्राप्त हो गया, 371 माइनस 38.5। अब 371 में से 38.5 आप माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 332.5 वर्ग सेमी। यही आपका आंसर है। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।